नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में दोस्तों हम जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं और ये सभी प्रश्न दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इन 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी और आपको कार्यकाल भी इनका बताना है कब से कब तक था। तो डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। कार्यकाल कब से कब तक था, तो 2007 से 2012 तक इनका कार्यकाल था। अब यदि देखिए दोस्तों पूछा जाए सुचेता कृपलानी, तो ये भी भारत की पहली महिला थी, लेकिन क्या थी ये बताना है। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। मुख्यमंत्री बनी थी, किस राज्य की बनी थी दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की पहली महिला, यानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी और उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। सरोजिनी नायडू ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। पहली महिला राज्यपाल पूछे तो सरोजिनी नायडू। किस राज्य की बनी थी, तो ये भी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। तो इन सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। डी राइट आंसर हो जाएगा। और यदि राज्यसभा का पूछे तो राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या दोस्तों कितना हो सकता है, तो इसके हो सकते हैं 250 यानी 250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा सदन भाग लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा सदन भाग लेता है, नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ पर भाग नहीं लेता है बताएंगे। यहाँ पर नहीं जोड़ लेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा सदन भाग नहीं लेता है। तो लोकसभा भाग लेता है, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद दोस्तों भाग नहीं लेता है। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताएंगे दोस्तों। पीली क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति दोस्तों तिलहन से संबंधित है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्याज और मांस ये दोस्तों गुलाबी क्रांति से संबंधित हैं। गुलाबी क्रांति से संबंधित हैं प्याज और मांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चंदेल शासकों ने दोस्तों खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंदेल शासकों ने। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन हैं। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो पाणिनि दोस्तों अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं। तो श्वसन तंत्र से संबंधित जो भी रोग होते हैं वह किस प्रदूषण के कारण होता है, तो श्वसन से, यानी दोस्तों जब हम श्वास लेते हैं तो उसमें क्या जाता है ऑक्सीजन यानी वायु के साथ। तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्र से जो संबंधित बीमारी होती है, तो ए इसका करेक्ट राइट आंसर है। आप अगला है दोस्तों, गोवा की आधिकारिक भाषा क्या है। तो गोवा की आधिकारिक भाषा क्या है, तो कोंकणी दोस्तों गोवा की भाषा है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोंकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, बताएंगे दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्टेपिज, जो कि कान की हड्डी होती है। ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। किसकी हड्डी होती है, कान की हड्डी। कान की हड्डी ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और सबसे बड़ी बात करेंगे तो ये फीमर होती है दोस्तों, जो कि जांघ की हड्डी होती है। ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिसा टेस्ट किसके जांच के लिए किया जाता है। तो एलिसा टेस्ट जो किया जाता है वह किसके जांच के लिए किया जाता है, तो डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है।
अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसने की थी। खूब लड़ी मर्दानी, इसकी रचना दोस्तों किसने की थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी दोस्तों इसकी रचना की थी। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। धार्मिक स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दोस्तों कहा गया है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। तो आर्टिकल 25 में है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता। और आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा। और अनुच्छेद 21 में क्या है, जीवन जीने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है कि अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है। अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग है जो जड़ का निर्माण करता है। तो वह दोस्तों मूलांकुर होता है जो जड़ का निर्माण करता है, मूलांकुर। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी के तट पर है। कालीबंगा किस नदी के तट पर है और किस राज्य में स्थित है। तो यह दोस्तों घग्गर नदी के तट पर है और किस राज्य में है, राजस्थान में। ध्यान रखेंगे कालीबंगा किस राज्य में है, राजस्थान में। तो इनसे संबंधित दोस्तों स्थान से इनका क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है। तो जो मिट्टी का तेल होता है वह लालटेन में किस गुण के कारण उसके बत्ती के से ऊपर चढ़ता है। तो वह केशिकत्व के कारण होता है दोस्तों। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केशिकत्व के द्वारा ऊपर चढ़ता है। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था ये। तो ये दोस्तों 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो वर्गीज कुरियन को दोस्तों मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा, वर्गीज कुरियन को। अगला प्रश्न है, किस राज्य की लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। किस राज्य की लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। तो केरल की दोस्तों लिंगानुपात और साक्षरता दोनों सबसे ज़्यादा है। किस राज्य की, केरल की। देखिए अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कब की गई। कोलकाता से बदलकर दिल्ली कब की गई। तो 1911 में की गई थी, हार्डिंग के समय में। याद रखेंगे उस समय कौन वायसराय था, हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक, तो अगर देखिए इसमें दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक दिया होता तो वह आंसर सही होता, लेकिन इसमें इल्तुतमिश दिया है तो इल्तुतमिश राइट आंसर होगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं दिया है। तो इल्तुतमिश को दोस्तों इसका गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो यही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक होता तो उससे हम लगाते, जब वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तब इल्तुतमिश लगाते, पर यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन में ही नहीं है। तो यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंदा दिन का संबंध किस घराने से है। बिंदा दिन का संबंध किस घराने से है। तो लखनऊ घराने से दोस्तों बिंदा दिन का संबंध है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो गाडविन आस्टीन दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कंचनजंगा। कंचनजंगा, तो में यदि पूछे तो कंचनजंगा, और भारत की पूछे तो गाडविन आस्टीन। तो ये यूके वाले भाग में है गाडविन आस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो यह किस राज्य का है दोस्तों, मोहिनीअट्टम। तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उमियम झील कहाँ स्थित है। उमियम झील कहाँ स्थित है। तो यह दोस्तों मेघालय राज्य में स्थित है उमियम झील। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघालय में। अगला प्रश्न है कि भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वूलर झील। भारत की सबसे यहाँ पर बड़ी झील है मीठे पानी की। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है
कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं 25 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट में ज़रूर लिखेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।